देखिए हमारे शानदार विद्यार्थियों, लेक्चर 41 जो समझाए थे ना हम उसी को हम पूरा एक्सप्लेन फिर से करेंगे। हजारीबाग से अगर जाना हो हमको कहां पर, रांची, तो बीच में रुक रुक के भी आ सकते हैं। अब ध्यान दो इधर, ये -1 से 2 जानना है और यहाँ मोड है। तो मोड जब रहेगा ना बच्चा, तो मोड हटेगा, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। ये मोड का क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, लिखिए साइन स्कीम फॉर मोड के भीतर कौन है, एक्स³ माइनस एक्स का इंटरवल लीजिए -1 और 2 के बीच इज। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम, ये माइनस इन्फिनिटी है और यहां पर प्लस इन्फिनिटी है, ठीक। ये रफ बगल में जरूर लिखोगे, रफ लिखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मोड के भीतर कौन है, x³ माइनस एक्स है, इसको आप 0 करो और वहां से आप x का मान निकालो। तो यहां से आप x कॉमन लेंगे, ये बचेगा x² -1 बराबर 0। सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा ax हो जाएगा x² -1 का स्क्वायर बराबर 0, ax इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो इस 20 को 0 करोगे 0, 20 को 0 करोगे -1, 20 को 0 करोगे 1। तो यहां पर समझिए बात को बारीकी से, x का 3 वैल्यू आया, 0 -1 और 1। ये हो गया आपका 0, ये हो गया -1 और ये हो गया 1। साइन स्कीम खींचने से क्या किए थे, यहां प्लस माइनस प्लस अरे हुआ माइनस, इतना पहले लिख लो। अब मुझे जो देखना है -1 से 2 देखना है, तो यहां -1 है तो 2 यहां पर होगा। भैया -1 से 2 जाना तो -1 यहां 2 यहां होगा। तो -1 से 2 डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिल रही है, दो जगह ठोकर है। तो -1 से 0 जाओ और 0 से 1 जाओ और फिर 1 से 2 जाओ। कैसे जाओगे, -1 से जाओगे 0, फिर 0 से जाओगे 1 और फिर 1 से जाओगे 2। हमको -1 से 2 जाना है, तो -1 से 2 जाना, तो -1 से 0 जाओ, 0 से 1 जाओ, 1 से 2 जाओ। अब -1 से 0 गया तो ये पॉजिटिव है, तो मोड हटेगा तो बाहर में पॉजिटिव होगा और मोड हट गया, x³ माइनस एक्स और ये dx। 0 से 1 गया तो ये नेगेटिव है, तो ये मोड हटेगा तो नेगेटिव होगा। और 1 से 2 में पॉजिटिव है, तो ये मोड हटेगा तो ये पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ सब, ये पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, सिंपल। यहां पर प्लस लिखना जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हो। इसके बाद इस प्रश्न को आप लोगों को बनाना है, बार बार हम ही नहीं बनाएंगे, आपको बनाना है। तो ये हो जाएगा आपका x का पावर 4/4, x का x² 2 होगा, -1 से 0 हो गया, x का पावर 4/4
और ये एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 1, एक्स का पावर 4/4, एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये 1 से 2। अब देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात, इस पूरे x की जगह अपर लिमिट बैठाएंगे 0, तो 0 बैठाएंगे यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 बैठाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। माइनस -1 का पावर 4 1/4 और -1 का होल स्क्वायर 1/2। क्लियर। अब ये 1 का पावर 4 1/4 और 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस यहाँ 0 का पावर 4 0/4 0 होगा, और 0 का स्क्वायर 0/2 0 होगा। बनाइए तो। 2 का पावर 4 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/4 होगा 4। 2 का पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16/4 4 होगा। 2 का स्क्वायर 4/2 2 होगा, माइनस 1 का पावर 4 1/4 और ये होगा 1/2। अब इसको आप लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए आराम से। खूब बढ़िया से और पूरी ताकत झोंक के सॉल्व किया जाए। ये हो जाएगा आपका 0 हो गया, माइनस एलसीएम लोगे तो ये 4 होगा, 1 - 2 हो गया, ये माइनस हो गया, एलसीएम 4 होगा, 1 - 2 होगा, प्लस ये 4 में 2 गया तो 2 हो गया, माइनस एलसीएम लोगे तो यहाँ 4 1 - 2। सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा -1/4 -1/4 +2 -1/4। ये माइनस माइनस प्लस 1/4, ये प्लस 1/4 और ये 2 हो गया, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, माइनस माइनस प्लस 1/4। अब बनाइए, फाइनल आंसर तक पहुंचाइएगा। कोई भी प्रश्न हो फाइनल आंसर तक ही पहुंचाइएगा। बनाइए, टाइम लगेगा। अब हम ही से बनवाओगे तो टाइम तो लगेगा ना। एलसीएम हो गया यहाँ पर 4, ये 1 + 1 + 8 + 1, तो ये हो जाएगा 8 2 10 11, 11/4। सभी का आंसर इतना ही आया होगा, 11/4। चलिए जल्दी धड़ाक बनाइए, आराम से बनाइए। बुक का जितना भी क्रीम क्रीम क्वेश्चन है, मस्त मस्त क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन आपको बनाना है। चलिए, इसको तो देख के लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप लोग अपने इसमें बना सकते हो। लिखिए आगे का क्वेश्चन। लिखो फाइंड -5 से 5 x + 2 का मोड dx। लिखिए बच्चे सॉल्यूशन।
साइन स्कीम मोड के भीतर x+2 है तो x+2 के लिए इंटरवल -5 से 5 इज मतलब होता है ए प्लस इंफिनिटी इधर -इंफिनिटी रब करोगे ए मोड के भीतर x+2 को आप 0 करोगे, x का वैल्यू होगा -2। अरे मान लो यहां पर -2 है, इधर होगा प्लस, ये होगा माइनस, साइन स्कीम कंप्लीट। फिर हमें जो देखना है वो -5 और 5 के बीच देखना है कि -2 है तो -3 -4 -5 इधर होगा, -5 इधर होगा और +5 इधर होगा। तो हमको जो जाना है -5 से 5 जाना है, तो -5 से 5 डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिल रही है, तो -5 से -2 जाओ और -2 से 5 जाओ, तो -5 से -2 जाओ और फिर -2 से 5 जाओ। अब -5 से -2 गया तो ये नेगेटिव है, तो ये मोड हटेगा तो नेगेटिव होगा बाहर। -2 से 5 पॉजिटिव है तो ये मोड हटेगा तो ये पॉजिटिव होगा। चलिए एक काम आपका है और आपको बनाना है, ये हो जाएगा माइनस x² 2 और 2 का हो जाएगा 2x, -5 से 5, x का हो जाएगा x² 2 और 2 का हो जाएगा 2x, -2 से 5। अब एंजॉय करके बनाइए, ये आपका काम है, हमसे बनवाते हो वही टाइम लगता रहने को। ये माइनस हो गया, इसमें x की जगह तुम 5 बैठाओ, ये 5 का स्क्वायर 25/2 होगा और यहाँ 5 बैठाओगे तो 5 दूनी 10 होगा, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25/2 और यहाँ -5 बैठाने पर -10 होगा। क्लियर? फिर आप यहाँ पर बनाइए, सॉरी -5 से -2 है, नहीं चलो यहाँ मिस्टेक हो गया था हमसे। अब देखिए यहाँ तो मिस्टेक हो गया था हम लोग से। अब बनाइए, इस पूरे x में x की जगह -2 बैठाओगे तो -2 का होल स्क्वायर 4/2, तो ये 4/2 2 होगा और यहाँ -2 बैठाओगे तो ये -4 होगा, माइनस x की जगह -5 बैठाओगे तो -5 का स्क्वायर 25/2 और ये -5 बैठाओगे तो ये -10। अब क्लियर हो? ये सब तो आप लोग वर्क कीजिएगा, थका देते हैं हमको। और फिर 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25/2 अरे 5 दूनी 10, -2 का स्क्वायर 4/2 2 होगा और ये 2 दूनी -4। चलिए एक काम आपका है, अभी बनाइए, ये हम बनाने वाले नहीं हैं, 2 मिनट का टाइम ले लीजिए, बनाइए।
इसका आंसर है 29। इसका आंसर है 29। इसका आंसर दिया है 29। चलिए इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर दिया है 29। आंसर लिख लीजिए 29। अरे आपका काम है कैसे बनाते हो बना लीजिएगा। चलिए इसका आंसर 29 आएगा। इस सब कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, ये बच्चा लोग का काम है, आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड 2 से 6 सॉरी 2 से 8 एक्स माइनस 5 का मोड और डीएक्स। टू से 8 एक्स माइनस 5 का मोड डीएक्स। 2 से 8 एक्स माइनस 5 का मोड और डीएक्स। चलिए बनाइए। तो बच्चे साइन स्कीम लिखिए। मोड के भीतर है एक्स माइनस 5। इंटरवल चाहिए 2 से लेके 8 तक एज होता है, बनाया जाए। सबसे पहली बात, ये प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। थोड़ा सा रब करना जरूरी है, नहीं भी लिखोगे रब चलेगा। मोड के भीतर एक्स माइनस 5 को तुम 0 करोगे तो एक्स का वैल्यू 5 होगा। अब बनाइए, ले देख ऑफिस बनवाएंगे। तो ये 5 यहां पर मान लो, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, कितना पर लिख लो। साइन स्कीम वॉल्यूम 1 में ही सिखाए थे। अब हमको जाना है 2 से 8। तो यहाँ 5 है तो 2 इधर होगा और 8 इधर होगा। सो 5 है 4 3 2, 5 है 6 7 8। हमको जाना है 2 से 8। तो 2 से 8 जा रहे तो बीच में ठोकर मिल गया। तो पहले 2 से 5 जाओ और फिर 5 से 8 जाओ। अब तो बन जाएगा। तो 2 से 5 जाओ और फिर 5 से 8। तो 2 से 5 गया नेगेटिव है, तो मोड हटेगा तो नेगेटिव होगा। और 5 से 8 जाओगे तो मोड हटेगा तो पॉजिटिव होगा। अब तो बना सकते हैं आप लोग। ये हो जाएगा माइनस एक्स का लिखो एक्स स्क्वायर बाय 2, 5 का 5x 2 से 5। एक्स का लिखो एक्स स्क्वायर बाय 2, 5 के लिखो 5x, अरे है 5 से 8। अब क्या कीजिए, ये माइनस हो गया, इस पूरे कचरा में x की जगह 5 रखिए। तब 5 का स्क्वायर 25 बट्टा 2, और ये 5 पचे 25। 2 का स्क्वायर 4, 4 बट्टा 2 2, और 2 पचे 10। 8 का स्क्वायर कितना 64 बट्टा 2, और 5 गोटी कितना 40। ये वो अपर लिमिट माइनस 5 का स्क्वायर 25 बट्टा 2, और 5 पचे 25। अब तो बना ही सकते हैं। चलिए इसको अभी बनाइए आप लोग। इसका आंसर आएगा 9। इसका आंसर आएगा 9। 2 मिनट रुक जा रहे हैं, बनाइए। इसके पहले वाला का आंसर 29 आया होगा, इसका आंसर दिया है 9।
बनाया जाए। ये आपका काम है बनाना, मेरा काम नहीं है। अब लिखिए अगला क्वेश्चन बच्चों, फाइंड -π/4 से +π/4 मोड ऑफ 10x और ए है dx। बनाइए। तो देखिए त्रिकोणमिति का साइन स्कीम आप जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी 4 गो नेगेटिव। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी 4 गो नेगेटिव नहीं। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी जो 4 गो बच गया वो नेगेटिव। बहुत इजीली बनाएंगे इस प्रश्न को, बारीकी से देखिए। साइन स्कीम देखना है, साइन स्कीम। फोर मोड के भीतर है 10x, इंटरवल -π/4 और +π/4 के बीच। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग को बहुत बढ़िया से जानकारी है। यहां पर हो जाएगा -π/4 और ये हो जाएगा π/4 और बीच में है 0। तो -π/4 से जाएंगे 0 और 0 से जाएंगे π/4। तो -π/4 से जाएंगे 0 और 0 से जाएंगे π/4। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट और ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो -π/4 से 0 जाएंगे फोर्थ में, तब फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है और 0 से π/4 जाएंगे फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो 10 पॉजिटिव होगा। तब -π/4 से π/4 जाना है, तब -π/4 से 0 जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव और 0 से π/4 जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप सभी दिग्गज कहोगे कि -π/4 से जाओ 0 और फिर बच्चों 0 से जाओ π/4। तो -π/4 से तुम 0 गया, ये फोर्थ में ये नेगेटिव है, ये मोड हटेगा तो नेगेटिव होगा। और 0 से π/4 जाओगे पॉजिटिव है, तो ये मोड हटेगा तो पॉजिटिव होगा। बोलो कुछ कुछ समझ में आया बच्चा? आ जाएगा समझ में, बुतरू आ जाएगा। चलिए इतना लिखो, इसके बाद हम बनाते हैं आगे। ए माइनस तो बाहर है, 10 का होता है लॉग ऑफ सेक एक्स, -π/4 से 0, 10x का लॉग ऑफ सेक एक्स 0 से π/4। अब बनाइए, ये सब आपका काम है बनाना। अब हमसे बनवाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस लॉग हो गया, एक्स की जगह बैठाओगे 0, तो ये हो जाएगा सेक 0
लॉग सेक एक्स की जगह -π/4 प्लस लॉग सेक ये जगह π/4 माइनस लॉग सेक ये हो जाएगा 0। लॉग हो गया, सेक 0 का वैल्यू 1 होता है। सेक 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। पता है सबको? सेक 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। सेक माइनस थीटा का सूत्र सेक थीटा होता है। ये सब 11th में पढ़े थे आप लोग। सेक माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है? सेक थीटा। सेक माइनस थीटा का सूत्र सेक थीटा। ये जगह लॉग हो गया, सेक 45 का वैल्यू √2 और ये लॉग सेक 0 हो गया 1। अब बनाइए बच्चों, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है और ये होगा सेक 45 का वैल्यू √2 का मोड √2 होगा। लॉग √2 का मोड √2 और लॉग 1 का वैल्यू 0। चलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया लॉग √2 और उधर भी है लॉग √2, तो लॉग और लॉग हो गया 2 लॉग। लॉग लॉग 2 लॉग हो गया, ये हो जाएगा 2 लॉग √2 लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2। √2 लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2। अरे फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग कि लॉग m का पावर n रहेगा, इसका सूत्र होता है n log m। इसका सूत्र क्या होता है? n log m। ये हो जाएगा 2 बच्चों, ये 1/2 इधर आ गया और ये हो जाएगा log 2, 2 कटेगा, इसका फाइनल आंसर होगा log 2। बोलो क्लियर हो? चलिए नोट कीजिए। तब तक मैं आगे का प्रश्न लिखता हूं। अगला प्रश्न है फाइंड 0 से पाई मोड ऑफ cos x dx। 0 से पाई मोड ऑफ cos x dx। कोई भी चैप्टर में इतना हम लेक्चर में क्वेश्चन बताएंगे, एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ेगा। बुक पढ़ाने को जरूरत नहीं, जितना बताते हैं उसे बार बार पढ़ो। बनाइए, मार्केट में 50 बुक है। अब इसको कैसे बनाएंगे समझिए। साइन स्कीम मोड के भीतर है cos x, हमको चाहिए 0 से लेके पाई तक। चलिए इस प्रश्न को बनाइए, आराम से बनाइएगा इस प्रश्न को, कोई नहीं। समझिए बात को। y डैश x डैश है, हमको जाना है 0 से पाई तक। हमको देखना है 0 से पाई तक, तो बीच में है आपका π/कौन 2, तो 0 से 0 π/2 है, तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है। अरे 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट,
फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है, ये जानकारी है आपको। और पाई बाय 2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में कॉस नेगेटिव होगा। सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है। अब देखिए कैसे बनाते हैं। हमको 0 से पाई जाना है, 0 से पाई, तो 0 से पाई बाय 2 जाओ और फिर पाई बाय 2 से पाई जाओ। तो 0 से पाई बाय 2 जाओ और फिर पाई बाय 2 से पाई जाओ, बस। तो 0 से पाई बाय 2 गया तो ये पॉजिटिव है, ये मोड हटेगा तो बाहर में पॉजिटिव होगा। और पाई बाय 2 से पाई जाओगे तो ये नेगेटिव है, तो ये मोड हटेगा तो नेगेटिव होगा। यहां पर पॉजिटिव लिखना जरूरत नहीं है। अब बनाइए, अब जो है कॉस का इंटीग्रेशन करो साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। अब इसको बनाइए आराम से। यहां पर बैठाओगे साइन पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 वैल्यू 1 माइनस एक्स की जगह 0 बैठाओगे, साइन 0 0, साइन पाई वैल्यू 0 और साइन पाई बाय 2 वैल्यू 1। तो बनाइए इधर, इधर हो गया 1 माइनस, अरे वो -1, ये 1 + 1, इसका फाइनल आंसर हुआ 2। बोलिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए आराम से लिख लीजिए, हम थोड़ा साइड हट गए हैं। आज काफी प्रश्नों का खेल खेलेंगे खूब बढ़िया से। दोनों बुक एनसीईआरटी और केसी सिन्हा को लाइन बाय लाइन हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर इतना क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। फाइंड -1 से 1 मोड ऑफ ax बाय ax dx, इसको बनाइए। अगर आप लोग नहीं लिख पाते हो साथ साथ में, तो क्या कीजिएगा, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को एंजॉय करके बनाइए। लिखिए सॉल्यूशन, साइन स्कीम मोड के भीतर है x, तो x के लिए इंटरवल चाहिए -1 और 1 के बीच इज। अब बनाइए, ये आपका +∞, इधर है -∞। खूब बढ़िया से एंजॉय करके बनाओगे, बनाओ। टाइम लगेगा ना बच्चा, कोई भी चीज पढ़िएगा तो वक्त देना पड़ेगा। थोड़ा सा रब करोगे बच्चे, एक्स को आप 0 करोगे। अब बनाइए, यहां पर जब तुम 0 कर दोगे तो यहां पर लिखो प्लस, यहां माइनस। साइन स्कीम सीखे हो, लेकिन हमको जो देखना है -1 से 0 देखना है। यहाँ पर 0 है तो -1 यहाँ होगा और 1 यहाँ होगा, हमको इसी भी देखना है। तो -1 से 1 जाने के लिए बीच में ठोकर रुकना पड़ेगा। तो -1 से जाइए 0 और फिर जाइए 0 से 1। अब -1 से 0 नेगेटिव है, तो ये मोड हटेगा तो ये नेगेटिव होगा, ये x/ax और ये dx। 0 से 1 पॉजिटिव, तो ये मोड हटेगा तो ये पॉजिटिव होगा। अब आराम से बनाइएगा।
ये 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x -1 से 0, और ये 1 का इंटीग्रेशन x 0 से 1। अब बनाइए, ये माइनस है रहने दो, x की जगह 0 माइनस x की जगह -1, x की जगह 1 -0, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस +1, इधर +1, -1 +1, इसका फाइनल आंसर होगा 0। वेरी सिंपल, क्लियर हुआ? चलिए आप लोग नोट कीजिए, तब तक हम आगे का कार्यक्रम चलाते रहते हैं। लिखिए बच्चों अगला प्रश्न। इवेल्युएट लिखिए 1 से 4 f(x) dx where f(x) बराबर 2x + 8, x का वैल्यू 1 और 2 के बीच, नीचे लिखो 6x, x का वैल्यू 2 और 4 के बीच, पहले प्रश्न को लिखिए और बनाइए। सॉल्यूशन, क्वेश्चन है 1 से 4, x का वैल्यू 1 से लेके x का वैल्यू 4, ये है f(x) और ये है dx। इसको बनाइए। अब ध्यान दो, f(x) का वैल्यू रखना है तो ये वाला भी f(x) है और ये वाला भी f(x) है। अब रखें कौन, कंफ्यूजन है। तो f(x) का ये वाला वैल्यू कब है, जब x का वैल्यू 1 से लेके 2 तक है। यहाँ पर x का वैल्यू 1 से लेके 4 तक दिया है। एक काम करो, 1 से 4 जाना है तो पहले 1 से 2 जाओ, फिर 2 से 4 जाओ। हमको 1 से 4 जाना है तो पहले 1 से 2 जाओ, फिर 2 से 4 जाओ। तो 1 से जाओ 2 f(x) dx, और फिर जाओ 2 से 4, ये है f(x) और ये है dx। हमको 1 से 4 जाना है तो पहले 1 से 2 जाओ और फिर 2 से 4 जाओ, सिंपल। तो जब x का वैल्यू तुम 1 से 2 जा रहे हो, जब x का वैल्यू 1 से तुम 2 जा रहे हो तो f(x) का वैल्यू दिया है 2x + 8। जब x का वैल्यू 2 से 4 जा रहे हो, 2 से 4 जा रहे हो, f(x) का वैल्यू हो गया 6x और ये हुआ dx। अब बना सकते हो, x का वैल्यू 1 से लेके 2 जा रहे हो, ये f(x) का वैल्यू, x का वैल्यू 2 और 4 के बीच है, 6x। अब बनाइए, ये हो जाएगा बच्चा 2 हो गया कांस्टेंट x का x²/2, 8 का होगा 8x 1 से 2, 6 कांस्टेंट है x का x²/2, 2 से 4। अब बनाइए, लगता है 8 टू 2 कटेगा, यहाँ बताइए 2 और 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 8 दूने 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 8 इंटू 1 8। अब तो बन जाएगा प्लस
ये 2 से कटेगा तो ये 3 होगा, ये 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4। अब बनाइए, 2 मिनट का टाइम लीजिए और फाइनल आंसर तक पहुंचाइए। दो मिनट का टाइम ले लीजिए और फाइनल आंसर तक पहुंचाइए। ये जगह 16 और 4 20 हो गया, माइनस 9 हो गया, 16 तिया 48 हो गया और 4 तिया 12। ये 20 और 9 घटेगा तो हमको लगता है 11 होगा, और यहाँ घटाओगे कितना होगा, ये 36 होगा। तो 11 और 36 जोड़िएगा तो 47 आंसर आएगा इसका। तो सभी बच्चे का 47 आ गया होगा। अब इस वैरायटी एक क्वेश्चन और बनवाते हैं आपसे। एकदम सेम कैटेगरी का क्वेश्चन एक प्रैक्टिस और करवाते हैं। लिखिए, इवेल्युएट 1 से लेके 4 एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स लिखो बच्चों 4x + 3 और x का वैल्यू 1 और 2 के बीच 3x + 5 और x का वैल्यू 2 और 4 के बीच। बनाइए। आराम से और एंजॉय करके बनाइए। क्वेश्चन है 1 से 4 जाना है, एफ एक्स और डी एक्स। तो पहले 1 से 2 जाओ और फिर 2 से 4 जाओ। बनाओ। आराम से बनाओ। तो पहले 1 से 4 जाना है, 1 से 2 जाओ और फिर 2 से 4 जाओ। ये 1 से 2 जाओ और फिर 2 से 4 जाओ। अब जो है बच्चों 1 से 2 गया है, x का वैल्यू 1 से 2 एफ एक्स दिया 4x + 3। और x का वैल्यू 2 से 4 जाओगे, ये 3x + 5। बनाइए। 4 कांस्टेंट है, x का x² 2, 3 का 3x, x का वैल्यू 1 से लेके 2 तक। 3 कांस्टेंट x का x² 2 और 5 का 5x और ये 2 से है 4। इसको बनाइए खुद से। देखिए, ये काटोगे तो 2 होगा, यहां 2 और 2 बैठाओ, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 माइनस यहाँ 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 और 3 इंटू 1 3। यहां पर रखो 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16/2 8 और 5 चौके 20 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 2 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 10। देखो कहीं गलती हुआ अपना समझ लीजिएगा, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। 8 और 6 हो गया 14, 2 और 3 हो गया 5,
8 दिया हो गया 24, और ये हो गया 20, माइनस 6 में 10 गया तो -4, तो 14 में 9 5 घटा तो 9 होगा, और ये 24 हुआ, ये +20 हुआ, और ये +4 हुआ। देखो कहीं गलती हुआ होगा तो। और यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो 3 दूनी 6 और 10 कितना होगा, ये 16 बनाइए। ये 9 हो गया, ये 24 हो गया, 20 हो गया, और ये -16 होगा। अब देखिए 20 और 20 40, देखिए जोड़िए 20 में यहाँ पर 16 घट गया, बच्चा 4, तो 14 24 और 4 हो गया कितना, 28, 28 और 9 हो गया 37, इसका 37 आंसर आएगा मेरे हिसाब से। अब आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए। चलिए अब मैं बात करूंगा आज का आखिरी क्वेश्चन का। इवेल्युएट 0.2 से 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और यह dx। 0.2 से 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और यह है dx। आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, 0.1 का 0 होता है, सब पहले पढ़ चुके हैं। 0.9 का 0 होता है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, 1 पॉइंट कुछ रहेगा, इसका 1 होगा, 2 का 2 होगा, 2 पॉइंट कुछ रहेगा, उसका 2 होगा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा, 3 पॉइंट कुछ का 3 होगा, सब पहले पढ़ा चुका है। अब ये आज का आखिरी प्रश्न है बच्चों, आराम से बनाएंगे इस प्रश्न को, पूरा एंजॉय करके। तो 0.2 से हमको जाना 3.5, तो 0.2 से पहले 1 जाओ, फिर +1 से तुम 2 जाओ, फिर 2 से आप 3 जाओ, और फिर 3 से 3.5 जाओ। क्लियर हुआ? 0.2 से 1 जाओ, 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, 3 से 3.5 जाओ, बस खत्म। अब सोचो तुम्हें x का वैल्यू 0.2 और 1 के बीच यहां रखना है, तो 0.2 और 1 के बीच यहां रखना है, तो 0.2 और 1 के बीच 0.3 रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, 0.4 रखोगे तो उसका भी 0 होगा, 0.9 रखोगे उसका भी 0 होगा, तो 0.2 और 1 के बीच कुछ भी रखिएगा तो यहाँ 0 होगा। नहीं समझ में आया? 0.2 और 1 के बीच में 0.3, 0.4, 0.5, 0.9 कुछ भी रखिएगा उसका वैल्यू 0 होगा। चलिए
अब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच रखना है, तो 1 और 2 के बीच में अगर 1.5 रखेंगे तो उसका 1 होगा, 1.1 का भी 1 होगा, 1 पॉइंट कुछ का 1 होगा। 1 और 2 के बीच में 1.1 का 1 होगा, 1.5 का 1 ही होगा। क्लियर? चलिए, x का वैल्यू 2 और 3 के बीच रखना है, तो 2 और 3 के बीच रखिएगा, यहाँ पर 2.5 रखो, तो 2.5 रखोगे तो 2 ही होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। 2.6 का भी 2 होगा, 2 पॉइंट कुछ का भी 2.1 का भी 2 ही होगा। अब जो है x का वैल्यू 3 और 3.5 के बीच रखना है, तो 3.3 और 3.5 के बीच में 3.1 रखेंगे तो 3 होगा, 3.2 रखेगा तो 3 होगा। अब बनाइए, अब बना लीजिएगा। 0 बाहर बचा 1, 1 का x, इसको 0.2 नहीं पढ़ा जाता है, इसको डेसिमल 2 पढ़ा जाता है, 0.2। अरे ये हो गया 1, 1 का हो गया x, 1 से 2 बनाइए। फिर ये 2 बाहर हो गया, बचा 1, 1 का x, 2 से 3, 3 बाहर, 1 का x, 3 से 3.5। अब बनाइए, x के जगह अपर लिमिट 1, फिर x के जगह 0.2, x के जगह 2 माइनस x के जगह 1, x के जगह 3 माइनस x के जगह 2, x की जगह 3.5, फिर x की जगह 3। अब बनाइए, ये हो गया 0, 1 में 0.2 घटेगा तो 0.8 होगा, ये 2 में 1 गया तो 1, और 3 में 2 गया तो 1, 3 और ये हो जाएगा 0.5। 0 इंटू दिस 0, 1, 2 और 1.5, 2 रुपया, 1 3 रुपया, 4.5 रुपया। आज 9 प्रश्न बनवाए हैं आपसे, अब एंजॉय करके इसको लिखते रहिए। आज की सभा हम यहीं पर लॉक करते हैं, आराम से लिखिए।